मेरा नाम है रिया और मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ और मैं ना ही कोई राइटिंग लेके बैठी हुई हूँ। जो मेरे मन में है मैं वही बेबाक होके उसी टाइम पे बोल रही हूँ। और मैं ये कह रही हूँ और मैं बात करने वाली हूँ जो आज हमारे देश में हो रहा है। मैं कोलकाता केस पे बात करने वाली हूँ। मैं कोई आप स्टोरी लेके नहीं बैठी कि 10:30 बजे लेके 4 बजे तक ऐसा हुआ था उनके सेमिनार हॉल में, उनके साथ ये हुआ था, वो हुआ था। मैं ये बात करने वाली हूँ कि ये होने से पहले ही इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारी हर कोशिश होनी चाहिए, ताकि ये इंसिडेंट होने के बाद ये जो 10-15 मिनट में 10-15 दिन में ये सब चलेगा, हर कोई स्टोरियाँ डाल रहा है, हर कोई गलियों में प्रोटेस्ट कर रहा है, ये सब हमें नहीं देखना पाई, हमसे नहीं देखा जाता। हम क्यों नहीं ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि ये सब इंसिडेंट होने से पहले ही हमें बचाया जाए, हम इन सब चीज़ों को बंद किया जाए। मतलब आप सोच रहे हो अगर हमारे देश में कुछ ऐसे कड़क रूल्स रेगुलेशन होते तो डर इन दरिंदों के दिमाग में अगर हम डर बिठा के रखें कि वो ऐसे नहीं अगर करेंगे तो उनके चिथड़े चिथड़े हम भी कर देंगे, उनके भी चिथड़े चिथड़े होंगे, उनको भी नंगा करके उनका भी वही हाल किया जाएगा, उनको भी काट दिया जाएगा। ऐसे उनके दिमाग में भी डर होना चाहिए। हर कुछ करो, सब कुछ करना चाहिए हमें उस इंसिडेंट को होने से पहले, ताकि रुक सके। उस इंसिडेंट होने के बाद ये सब कर रहे हो, किसी के पेरेंट्स को तकलीफ़ें हुई, उस बच्ची के साथ क्या हुआ, फिर उसके बाद में हम सारी दुनिया परेशान हो रही है, जो सुन रहा है वो उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हर कोई अपने काम धंधे छोड़ के प्रोटेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है। क्यों? क्योंकि इग्नोर लीड्स टू डाई। आज इग्नोर कर दिया, हम भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम भी नहीं सुनते ज़्यादा न्यूज़ें। लेकिन अगर आज इन सब चीज़ों पे हमने इग्नोर कर दिया तो कल को वो किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक है, वो भी एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके साथ हो सकता है। तो भाई यहाँ पे सेफ कोई नहीं है। हमें लगता था मिडिल क्लास फैमिली को बच्चों लगता था कि हमें अपने बच्चों को बनाना है डॉक्टर या इंजीनियर, लेकिन उनको लगता था कि डॉक्टर में हमारे बच्चे सेफ़ है, लड़कियाँ सेफ़ हैं, इसलिए ये प्रोफेशन बहुत ही सही प्रोफेशन है। लेकिन कितने सेफ़ हैं यहाँ पे वो तो हम सब ने देख लिया। तो डॉक्टर को हमारे देश में भगवान माना जाता है, तो ये करते हैं भगवान के साथ भी ऐसे करने लगे आजकल के टाइम पे। क्या होगा यार, क्या होगा? तो अपने घर का पानी कोई सोच समझ के नहीं पीता है, जो अपनी जहाँ पे उसका काम धंधा हो वो वहाँ पे डर डर के थोड़ी रहेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है ये सोच के थोड़ी निकलेंगे अपने घर से। तो खुद ही बताओ। आजकल हम लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, अगर किसी और पे डिपेंड होंगे तो हम तो गुलाम बन के रह जाएंगे। इसलिए काम तो करना ही पड़ता है, चाहे डे शिफ्ट हो, चाहे नाइट शिफ्ट हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, काम तो आगे होके करना ही पड़ेगा। अगर हमें अपना लाइफ बनानी है, वो अच्छी लाइफ चाहिए, तो हमें आगे होके अपना काम तो करने पड़ेंगे। ये चीज़ें रुकी नहीं जा सकती और ना ही हमें रुकना चाहिए। अभी भी हमें डर के अंदर बैठना नहीं चाहिए। हमें सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इन दरिंदों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। उतना ही बुरा हाल करना चाहिए उनका जितना उसने किया, ताकि आने वाले टाइम पे इन दरिंदों के दिमाग में जो सोच भी आए ना, तो सोच के उनके रोंगटे खड़े हों, उनके रोंगटे पहले खड़े हो जाएं, ताकि ये सब करने के बाद वो सबके रोंगटे खड़े करें। तो ये सब इंसिडेंट होने के पहले ही सारी चीज़ें कर देनी चाहिए ताकि ये सब हो ना। लेकिन ये तो हर 2 साल बाद 4 साल बाद ऐसे इंसिडेंट हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आए दिन ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक हर जगह ये सब चल रहा है, लेकिन दबा दिया जाता है, खुल के सामने चीज़ें नहीं आती, पर होता है सबके साथ ही है, हर प्रोफेशन में चल रहा है ये। जो भी लड़कियां हमारे देश में कामयाब है ना, मैं उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखती हूँ और मेरी तरफ से उनके लिए बहुत सारा सल्यूट है, क्योंकि बहुत ही चीज़